Hello bachcho, let's read the question. The question says the position of a hydrogen atom mass 1.7 multiplied by 10 to the power minus 27 kg is known within 2 multiplied by 10 to the power minus 6 meter. What is the minimum uncertainty in the atom's velocity? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, उस स्टेटमेंट को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक गिवन एरिया ऑफ स्पेस है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक लोकलाइज स्पेस है जहां पर हमारा एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और ये पार्टिकल एक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि अगर हमें इस पार्टिकल का इस स्पेस में पोजीशन का रेंज का वैल्यू पता है और मोमेंटम रेंज का वैल्यू पता है, ठीक है, इसका मतलब अगर डेल एक्स रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका मतलब इस रेंज के अंदर डेल्टा एक्स रेंज के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हम उसको पा सकते हैं। सिमिलरली मोमेंटम अगर डेल पी है, इसका मतलब इस मोमेंटम रेंज के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हमको किसी भी एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू हमें अगर पता है, इसका मतलब अगर हमको मोमेंटम का वैल्यू एब्सोल्यूट के हिसाब से पता है, एक डिटरमिनिस्टिक वैल्यू हमें पता है, तो हमें डेल पी, हमें पी का वैल्यू विथ एब्सोल्यूट हमें नहीं पता चल सकता। सिमिलरली अगर हमको उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसका वैल्यू हमें एब्सोल्यूट से पता है, देन हमको उसका पोजीशन का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल सकता। सो देयर इज ऑलवेज एन सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन अ लोकलाइज्ड स्पेस। तो हमें पता है कि डेल पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम वी, तो डेल पी हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय डेल v विच इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डेल x multiplied by mass of hydrogen atom multiplied by del V is greater than equal to h by 4 pi। तो अगर हमको मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, डेल V इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi multiplied by mh multiplied by del x। क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्योंकि डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिंपली डेल वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अब हम सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमको मिलता है डेल्टा ऑफ वी इज इक्वल टू, तो h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 होल डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, मास यहाँ पर दिया गया है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27, और यहाँ पर दिया गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6, और ये होगा इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें। इस कैलकुलेशन को करने से हमको डेल वी का वैल्यू मिलता है टू बी इक्वल टू 0.016 मल्टीप्लाइड नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, तो 0.016 मीटर पर second. So this is the minimum value of uncertainty in the velocity of the hydrogen atom which is 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो इस रेंज के वेलोसिटी के अंदर हमारा जो पार्टिकल है, जो हाइड्रोजन आइटम का पार्टिकल, वो एग्जिस्ट करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।